children. So this many children have joined. All right, let us see. Now, so what is resistance? Let us have a look. तो हम लोग उसका definition लिखते हैं. Resistance is the property of a conductor to oppose the flow of current through it. Resistance is the property of a conductor to oppose the flow of current through it. ये बहुत इंपॉर्टेंट. अब देखिए बेटा, ये क्या पर डिपेंड करेगा. करंट का बहने का मतलब समझिए क्या होता है. ऑलमोस्ट उसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं. बहुत दिक्कत होता है इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करने में वायर में. आप इमेजिन कीजिए मन में एक सिचुएशन कि आप इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन है और आपका स्कूल का छुट्टी हुआ है और आप सबसे पहले बाहर निकल गए और अभी जस्ट छुट्टी हुआ. उसका आपको याद है कि आपका टिफिन स्कूल में छूट गया है और स्कूल से बच्चा निकल रहा और आप वापस जा रहे हैं अपने क्लास में. तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऑलमोस्ट उस टाइप का होता है. दूसरे पार्टिकल्स आप टकराए, दूसरी लड़कियां उन लोग को भी तेज है, बिकॉज यूनिवर्सल लॉ है कि चिल्ड्रन वॉक टू द स्कूल एंड चिल्ड्रन रन फ्रॉम द स्कूल. जब आप स्कूल जाते हैं तो उतना तेजी नहीं जाते, आप चलते चलते जाते हैं, गाना गाते जाते हैं, दोस्त लोगों से बात करते जाते हैं. लेकिन दिन होते होते क्या होता है, भूख लगने लगता है, घर भी जाने का मन है तो यू रश. बस में सीट विंडो साइड लूटने का मन है तो यू रश. तो इसीलिए हम वो सिचुएशन दे रहे हैं कि आपका टिफिन छूट गया और आप वापस जा रहे हैं. तो इमेजिन करो, टकराते उकराते निकलेंगे, टीचर आते आएंगे तो उनसे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते निकलना है. यानी आप टकराते हुए सुहाना अंदर चढ़िएगा. तो आप इलेक्ट्रॉन है, तो वैसे ही सब इलेक्ट्रॉन को वायर के थ्रू चलना पड़ता है. अब आप खुद ही बताइए कि आपका क्लास फर्स्ट फ्लोर पर है, आप ग्राउंड से ऊपर जा रहे हैं, या आपका क्लास सेकेंड फ्लोर पर और ग्राउंड से ऊपर जा रहे हैं. यानी आपको लंबा रास्ता में ज्यादा दिक्कत होगा कि छोटा रास्ता में ज्यादा दिक्कत होगा. कब रेसिस्टेंस हाई होगा, कब रेसिस्टेंस हाई होगा? लॉन्गर वायर के लिए कि शॉर्टर वायर के लिए? लॉन्गर वायर. उतने स्टूडेंट भेंट हो जाए, उतना टकराएगा, उतना वायर गर्म होगा. हाँ, लेकिन चौड़ाई सेम रहेगा. तब अगर सेमी चौड़ाई का एक छोटा वायर है और सेमी चौड़ाई का बड़ा वायर है तो लंबा वायर है, तो द लॉन्गर द वायर द मोर इज द रेसिस्टेंस. यानी रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर. Resistance depends on the following factors. Number one, length of the wire. यानी the longer the wire, the more is the resistance. Provided thickness is constant when you compare
यानी R is proportional to L, रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L। यहां प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैं बाद में दूंगा, लेंथ ऑफ द वायर। फिर नंबर 2, अब उल्टा सोचिए, आप लोग खुद ही बताइएगा कि ऐसा हो जाए कि आप जब वापस जा रहे हैं तो आपको दो रास्ता, एक पतला वाला रास्ता और एक चौड़ा वाला रास्ता है, कौन सा चुनिएगा ऊपर जाने के लिए? the wide one. वाइड वन, वाइड वन में ज्यादा स्पेस है, आप जा सकते हैं, यानी आपको कम रेसिस्टेंस मिलेगा। तो द थिकर द वायर द लेसर इज द रेसिस्टेंस, एंड द थिनर द वायर, तो यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर 2। रेसिस्टेंस विल ऑल्सो डिपेंड ऑन resistance depends upon the thickness of wire, the thicker the wire, the thicker the lesser is the resistance। इसको कहते हैं थिकनेस का मतलब होता है कि अगर आप जैसे कोई रेडिश लिए तो उसको काट दिए, तो उसको रेडिश को लिए और उसको काट दिए तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आएगा वो गोल रहेगा। तो अगर वायर को काटते हैं तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहेगा, तो वो थिक रहेगा, तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा। यानी रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको मैं अब बनाता हूं। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ and resistance is inversely proportional to area of cross section। ठीक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सुंदर कर दूं। ये दो चीज आज हम लोगों ने और ऐड कर रहा हूं अपने नॉलेज में। रेसिस्टेंस का यूनिट होता ओम, किसी भी चीज रेसिस्टेंस का यूनिट होता ओम, इसको डिनोट किया जाता है ऐसे। बट अभी हमारा कॉन्सेप्ट हम जो दिखा रही है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल पहले समझे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, जस्ट अ सेकेंड। इसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, 1 मिनट। ओके, ले लिया हम लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब देखा जाए, अब आप भी कोई एक बच्चा ले लीजिए ताकि इसको भेज दीजिएगा, है ना, जो भी हेल्प कर रहे हैं। Yes. ओके, नाउ सी, अब आप इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए। आप जब हीटर घर में यूज करते होंगे तो हीटर लेने जाइएगा तो हम लोग को कभी कभी हो जाता है, हम लोग को कभी कभी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम बहुत अच्छे हैं। अब देखिए, अब हीटर वाला कैसे इतना लंबा तार क्यों दे रहा है ऐसे ऐसे, आप देखिए हीटिंग रॉड का। तो हम एक बार सोचते थे कि ये हमको बहुत स्मार्ट समझता है, हम कितने स्मार्ट है, मेरा मुंह देख के देख रहा है, दे रहा है, इतना ज्यादा वायर है इसमें, ऐसे से रहता है ना लपेटा हुआ। तब इलेक्ट्रिसिटी पड़े तो वो कॉन्सेप्ट मेरा गड़बड़ा है कि हम उतना अच्छे नहीं है। तो चूंकि हीटिंग डिवाइस है तो मेरा चेहरा देख के इतना ज्यादा वायर नहीं दे रहा है, हीटिंग डिवाइस को ऐसा ही बनाना ही पड़ेगा क्योंकि इसलिए कॉन्सेप्ट मेरा खत्म हो गया। आई वाज थिंकिंग आदित्य कि बहुत स्मार्ट लग रहा है, इसीलिए दुकानदार वो हमको दे दिया। तो इस भरोसा में नहीं रह जाए, वो फिजिक्स पढ़ा है इसीलिए क्या क्या कि ज्यादा वायर लपेट के दिया। कोई भी कावेरी जी हीटिंग डिवाइस खरीदने जाइएगा तो मन में कभी भी ये भावना मत रखिएगा कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत स्मार्ट लग रहा है इसीलिए दुकानदार हमको हीटिंग डिवाइस दे दिया। नहीं, या पापा खरीदने जाएंगे तो पापा खुश हो जाएंगे तो बताएंगे नहीं पापा, फिजिक्स का ये लॉ है
कि कोई भी हीटिंग डिवाइस में लॉन्गर द वायर द मोर इज द रेसिस्टेंस, इसीलिए पैसा भी तो उतनी ले रहा है, चलिए खुश मत होइए, चलिए हीटर लेके जाड़ा में चला जाए। कहने का मतलब ये है कि हंसते हंसते पढ़ना भी है और समझना भी है। सुहाना जी क्या समझी कि कोई भी हीटिंग डिवाइस जो होगा उसका तार जो होगा वो लंबा होगा। यानी ये भी चीज आपको आ रहा है कि अगर आप मकान बनाइएगा तो कम वायर यूज कीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना बढ़ाइएगा उतना गर्मी से एनर्जी वेस्ट होगा। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हैं। अब आप एकदम अपार्टमेंट बन जाए तो कूदने लगते हैं कि मम्मी यहाँ पर एक बल्ब रहेगा, यहाँ पर एक बेड स्विच रहेगा, यहाँ पर एक ये रहेगा, यहाँ मेरा टीवी वाला स्विच दे देना, 4 बत्ती जला देंगे, वायर से यहाँ बेड स्विच भी रहना चाहिए। हम उतना दूर कैसे जा, वो तो पर डे आप 5 रुपया 10 रुपया बढ़ा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा तो अंतर नहीं बुझाएगा, लेकिन जब 1 साल का जोड़िएगा तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसलिए जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड फिजिक्स का आदमी घर बनाता है तो बहुत कम वायर मेंटेन करता है। हम लोग तो अपार्टमेंट खरीदे तो नहीं बता सके, लेकिन अपना खरीदेंगे तो बस दरवाजे से घुसते साथ एक स्विच सामने ही है। अब पैसा ज्यादा लुटाना तो दूसरी बात है, लेकिन ये बात को समझ लीजिए। दूसरा है कि हीटिंग डिवाइस में काफी ज्यादा वायर होता है, जितना लंबा वायर रहेगा उतना ज्यादा उसका ये होगा। तीसरा चीज, आपने कभी पुराना जमाने का बल्ब देखा है कोई? आज अगर आपके घर में जिद करके बोले पुराने जमाने का बल्ब कहां पर दे दीजिए, एक बल्ब मिलता है गोल सा, पुराने जमाने वाला, उसके अंदर फिलामेंट रहता है, नियॉन। आजकल नहीं, आजकल तो एलईडी वगैरह आ रहा है, तो पुराना वाला होगा घर में, वो फोड़ने से कोई नाटेगा भी नहीं, कोई नहीं देखेगा, पट से फोड़ के देखिएगा, उसके अंदर जो फिलामेंट रहता है वो अजब सा रहता है। देखिए वो ऐसे रहता है, बल्ब के अंदर जो सिचुएशन है उसको देखिएगा, तो उसका जो फिलामेंट रहेगा, 2 इसमें से जो फिलामेंट निकलेगा जो ग्लो करता है वो इतना मोटा तार रहेगा, बाकी जो फिलामेंट रहेगा पतला और ऐसा जिग जैग क्यों रहता है? बहुत पतला रहेगा, जिग जैग क्यों रहता है बोलिए? और उसका भी बल्ब कैप रहता है ऐसा, जो थॉमस अल्वा एडिसन यही बल्ब बनाए थे, और ये चला जाता पॉजिटिव नेगेटिव को थिक वायर चला जाता, तो थॉमस अल्वा एडिसन इसी वायर को बनाए थे। तो ये बल्ब का ये पार्ट इतना पतला क्यों जो ग्लो करता है? क्योंकि यहीं पर छिपा हुआ, थीनर द वायर द मोर इज द रेसिस्टेंस। तो थीन होने के कारण रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो खूब गर्म हो जाएगा, और ऐसा जिगजैग होता है, यानी इसको लंबा किया गया है। आप सोचिएगा ना, दुकानदार कितना मूर्ख है, जिगजैग करके तार बर्बाद क्यों कर रहा है? नहीं, जिगजैग करके तार बर्बाद नहीं कर रहा है, वो जिगजैग करके उसका रेसिस्टेंस बढ़ा रहा है, क्योंकि लॉन्गर द वायर उसके चलते भी हीट हुआ और थिनर द वायर उसके चलते भी हीट हुआ, और इस तरह से बल्ब ग्लो करता है। तो ये आज आपका प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस है। और रेसिस्टेंस हर वायर में होता है। रेसिस्टेंस एक नेसेसरी इविल है, जरूरी भी है और गड़बड़ भी है। अगर सोचो रेसिस्टेंस नहीं होता तो जो बिजली आ रही है घर पे, जो करंट आ रही है घर पे वायर के थ्रू आ रही है, तो काफी एनर्जी उस रेसिस्टेंस को ओवरकम करने में लगता है। तो सब कहता है कि अगर ऐसा वायर बन जाए जो कि बिना रेसिस्टेंस के हम लोग के घर तक बिजली पहुंचा दे, तो वो दो इंडिया के बराबर, एक अभी जितना इंडिया में बिजली है तो 2 इंडिया के बराबर बिजली हो जाएगा। और इसीलिए आईआईटी के स्टूडेंट्स लोग इसको उल्टा कहते हैं, वायर में रेसिस्टेंस होता है और वायर में कंडक्शन भी होता है। वायर में 70% मान लीजिए रेसिस्टेंस है, तो 30% वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, 70% एनर्जी वेस्ट होता है, किसी में 60%, गोल्ड में करीब करीब 60% वेस्ट हो जाता है और 40% आता है, यानी गोल्ड का रेसिस्टेंस कम है तब भी माना जाता कम है। अब आईआईटी लोग बना रहा है सुपर कंडक्टर, 0 रेसिस्टेंस, तब तो घरे घर बिजली एकदम बहुत सस्ता पहुंच जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत लो टेम्परेचर पर, माइनस में आता है, -10 -20 डिग्री पर। वायर के ऊपर बर्फ सखते तो चलेंगे नहीं। अभी चल रहा है, लोग तरह ट्राई करें, आप लोग के आते आते आप लोग शायद ऐसा मटेरियल निकालिए जो नॉर्मल टेम्परेचर पर 0 रेसिस्टेंस हो जाता है, तब तो हम लोग घर तक लाएंगे। लेकिन रेसिस्टेंस खत्म कर देंगे तो घर वाला वायर को चेंज नहीं करना, उसमें तो हीटिंग डिवाइस होना है। तो we'll continue this discussion. So today we studied till here, जहां तक हम लोग लीव किए हैं।
R is proportional to L, directly proportional to L, and R is inversely proportional to 1 by thickness. थिकनेस को कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप लोग क्या कीजिएगा कि जो भी आप लोग स्क्रीनशॉट लिए उसको ग्रुप में डालकर सब लोग पर्सनल नोट बनाएंगे, और उसके बाद ये वीडियो देंगे कल, तो चला के इसका वीडियो का नोट्स बनाइएगा, तो परसों हम लोग इस पर आगे चलेंगे। ये 2-3 दिन चलेगा, 4 दिन 5 दिन चलेगा इलेक्ट्रिसिटी वन, इट्स टफ, बट इट इज, अगर हम चलेंगे इस तरह से और लेयर बाय लेयर चलेंगे तो ये आपको समझ में आसानी चलेगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।